हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन जो है बड़ा स्पेशल है। 3 नवंबर 2023 शुक्रवार है आज, और सुबह का टाइम है। लगभग 9:30 से 10 के बीच का टाइम होगा। नहा ली हूँ, साड़ी पहनी है। साड़ी तो पहननी थी आज, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा बड़ा स्पेशल दिन है, तो इस वजह से साड़ी पहननी बनती है। और ये स्पेशल दिन आप लोगों के साथ मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, बताया हुआ है कि क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन कुछ लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, या पुराना वीडियो उन्होंने वो देखा नहीं होता है, तो वो आके पूछते हैं तुमने, या फिर बोलते हैं तुमने नहीं बताया सस्पेंस की। वो सस्पेंस नहीं रखा है। अब से 1 हफ्ते पहले मैंने आज के दिन के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं रेडी होने लगी हूँ। पहले सोचा था कि सूट पहन जाऊँ, सुबह का टाइम है, नहाना वाना, सरवर धोना, ऊपर से हल्की हल्की ठंड का शुरू होना। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, साड़ी पहनेंगे, क्योंकि साड़ी की जो बात होती है ना, वो थोड़ी अलग ही होती है। और विपिन आए थे कुछ सामान पूछने के लिए, कहाँ रखा है क्या, तो मैं उनको बता कर आई हूँ। और वो भी अभी नहाएंगे, तन्मय को नहलाएंगे, और फिर हम निकलेंगे पूजा के लिए। कहाँ पूजा हो रही है? भूमि पूजन हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है रश्मि कलेक्शन के बारे में, तो वीडियो देखिए, आपको और पता चल जाएगा। आज मैं आपको वो ज़मीन दिखाने वाली हूँ, और वहाँ आज काम शुरू होने वाला है। तो इस वजह से ही जो है मेरा दिन आज का बहुत स्पेशल है। जो सपने मैंने देखे थे, जो सपने मैंने नहीं भी देखे थे, भगवान ने, माता रानी ने पूरे कर दिए। होता है ना कि यार ये तो चलो हमने मांगा था, ये तो हमने मांगा ही नहीं था। या फिर ये होता है यार, सच बताऊं तो मैंने ये सब कुछ, ऐसा कुछ भगवान से खड़े होकर कभी मांगा ही नहीं कि भगवान मुझे ये देना वो देना। आज भी ये नहीं होता कि भगवान ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस हमेशा यही रहता है, सुख शांति। और मेरे को ये भी होता था यार, सपने वही देखो या भगवान से वही मांगो जो चीज़ें मिल सकती हैं। अब हम बोलने लगे नहीं हमें तो ये चाहिए या वो चाहिए, नहीं मिल सकता तो क्यों, है ना। बस हाँ, चीज़ें मेहनत करते गए, चीज़ें मिलती गई, भगवान जी का आशीर्वाद रहा। सब कुछ भगवान की वजह से ही है, बड़ों के आशीर्वाद की वजह से है, विपिन के साथ की वजह से है, और फिर मेरी मेहनत भी है। तो सारी चीज़ें हैं, और आज ये दिन आ गया, जिस दिन के लिए मैंने सोचा ही नहीं था कि ये दिन कभी आएगा, ऐसा भी कभी कुछ हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं बोल दूं कि नहीं यार, मैंने तो ये सपना देखा था, आज मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। नहीं, ये सपना अभी देखना शुरू किया था, पिछले 1-1.5 साल पहले देखा था, फिर वो किसी वजह से बंद हो गया था। फिर अभी 1.5-2 महीने पहले ऐसा हुआ कि ये बात हुई, और ये सब कुछ इन 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो गया। तो अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जाएंगे विपिन और मैं। बच्चे मना कर रहे हैं, तो बच्चे यहीं रहेंगे। और तन्मय ना शैतानी कर रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी। और बाहर निकली तो मुझे मेरे पैर बहुत सुंदर लग रहे थे, तो सोचा चलो आपको भी दिखाती। और बिछिया भी मैंने आपको दिखानी थी, जो कि अभी तक मेरे पाँव में है। मैं होई तक पहन के रखूँगी, फिर चेंज करूँगी दूसरे वाली, या फिर देखती हुई यही पहन के रखूँगी। पर सर्दी में बड़ी बड़ी चुट्टियाँ बड़ी परेशानी देंगी। तो गाड़ी में बैठे, और हमारी सवारी निकल गई मिष्ठान भंडार मिठाई लेने के लिए, क्योंकि वही मीठा तो बनता है। और हमने ना सबको अभी तक मिठाई खिलाई भी नहीं थी, मुंह भी नहीं मीठा कराया था किसी का भी, परिवार वालों का। क्योंकि हमने सोचा था कि जिस दिन हमारा भूमि पूजन होगा, हमारे यहाँ काम शुरू होगा, उसी दिन हम सबका मुंह मीठा कराएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हमने मिठाई वगैरह सेलेक्ट की, और कुछ चीज़ें देख रही थी मैं। दिवाली आ रही है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इनके प्राइस क्या है। मन में आ रहा था अच्छा इसको दूंगी उसको दूंगी, इस तरीके से। तो साड़ी मेरी अच्छी लग रही है ना, ये साड़ी मेरी हमेशा से आप लोगों को बहुत पसंद आई है। 4 साल पुरानी साड़ी है ये मेरी, नवंबर के महीने में के लिए ही ली गई थी, मयूर की शादी के लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जो ज़मीन हमने ली है, जिसका आज भूमि पूजन है, रश्मि कलेक्शन जहाँ बनेगा, जो आप देखोगे, ये वो जगह है। और यहाँ पर आज हम इसी की पूजा करने आए हैं। तो यहाँ पर जो है बस पूजा की तैयारी चल रही है, और हमारे साथ लक्की है। तो लक्की को मैंने बुला लिया था, क्योंकि दोनों बच्चे भी नहीं आ पाए थे। खुशी भी कॉलेज गई हुई थी, और कार्तिक भी कॉलेज गया हुआ था। तो मुझे लगा कि एक बच्चा तो साथ में होना चाहिए, और लक्की की शॉप यहीं पर है पास में। तो मैंने उसको बोल दिया था कि मैंने विपिन को बोल दिया था कि लक्की को फ़ोन कर दो, कम से कम घर का एक बच्चा तो साथ में हो। तो फिर लक्की हो गया था। तो यहाँ पे लक्की बता रहा था मुझे इस तरीके से बना दो, ये कर दो। फिर धूप बत्ती वगैरह निकालने लगा था, और विपिन भी है साथ में, यही फ़ोन पकड़ा हुआ है उन्होंने। इतनी ज़रूरी चीज़, इतना प्यारा दिन रिकॉर्ड ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले ही बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग ना हो, थोड़ा सा हो, लेकिन हो।
तो यहाँ पे लड्डू वगैरह लेंगे और वहाँ पर भैया जो खोद रहे हैं उस नींव में ये चीज़ रखी जाएगी जो हमें पंडित जी ने बताया था, जैसे बताया था। तो हमने उनसे पूछ लिया था कैसे होगा, मतलब आपको आना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये इस तरीके से कर देना, जो पूजा होगी उस दिन मैं आऊँगा, जो कि ओपनिंग वाले दिन होगी। अब देखते हैं कितना समय लगेगा। आज से काम शुरू हो चुका है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, और कितना टाइम लगेगा देखते हैं। मतलब 2-3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, देखो सारी चीज़ों में रेडी होने में। तो यहाँ पे विपिन गए हैं उसको अंदर रखने के लिए, क्योंकि इस तरीके से ही किया जाता है, पूजा की जाती है इस तरह से। और बाकी पता नहीं भाई, जैसा पंडित जी ने बताया, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट है इस तरीके से। ज़िंदगी में चीज़ें पहली बार ही होती है और फिर धीरे धीरे उनका अनुभव होना शुरू होता है। पूजा कर ली है और अभी जो है फिर हम निकलेंगे पूजा करने के बाद घर। तो घर आ गए हैं, मिठाई वगैरह लेकर आए थे सबको देने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं वही लेकर आ रही थी गाड़ी से, और कुछ सामान और है, कुछ डब्बे और हैं वो भी निकालने हैं, इनको भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को देने हैं। घर पे मशीन लगी हुई है, नेहा आई हुई है, तो बस आते ही मैं देखने लगी थी कपड़े वगैरह कौन से रह गए हैं, कौन से धुले हैं। साथ में फिर मेरा मन हो रहा था कि चाय पीने का, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और इससे पहले भी एक बार मैं जा चुकी थी जब मिठाई लेने, फिर वापस आ गए थे क्योंकि अभी वहाँ पे टाइम था, फिर दोबारा गई थी मैं। तो ऐसे करते करते दोपहर के 12-12:15 का टाइम हो चुका है ये। और अभी मैं चाय पीऊँगी और कुछ खाऊँगी भी, या तो पराठा खाऊँगी सब्जी के साथ या जैसे भी, क्योंकि सुबह मैंने नहीं खाया था कुछ भी नहा करके भी, कि मेरे को पूजा करनी है तो नहीं अच्छा लगता है ऐसे कि मैं कुछ खा लूँ। तो अभी बस चाय बनाने रख रही हूँ, और चाय बना करके जैसे बीच बीच में और भी छोटे मोटे काम हैं, बड़े बड़े काम तो नेहा आ गई हैं वो कर रही हैं। छोटे छोटे काम क्या, जैसे कपड़े डालना हो गया, और अभी इन बच्चों को भी जाना है, इनको भी खाना देना है। और पता है मैं चादर वगैरह भी सुबह नहीं बिछाई थी मैंने, जब वो धुली तो फिर मुझे चादरें भी बिछानी है। अभी सोफ़े वाला रूम भी, जैसे बच्चे घर थे तो वो फिर से बच्चे फैला ही देते हैं, तो वो सब कुछ समेटना है। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं करूँगी, पहले पीऊँगी चाय। और यहाँ पे मलाई भी खाली करनी थी मुझे, और मेरी मलाई इकट्ठी हो गई है, मलाई भी चलानी है। देखती हूँ आज या कल में कब टाइम लगता है। तो 2 मिनट बैठ गई हूँ, और ये 2 मिनट ना ऐसे निकाले हैं जैसे चुराना बोलते हैं ना, क्योंकि कभी कभी ना समय ये गाउन लेके घूम रही हूँ। अभी इसको चेंज करूँगी, साड़ी उतारूँगी, क्योंकि मशीन लगी हुई है बाहर। और जो है मुँह मीठा कीजिए, 1 मिनट रुको, मुँह मीठा कीजिए, नहीं ऐसे ही कीजिए, सब खाइए। किस खुशी में आप लोगों ने सुन लिया होगा वॉइस ओवर के जरिए, थंबनेल पे भी मैंने टाइटल में थंबनेल पे भी समझ गए होंगे। आज रश्मि कलेक्शन की नींव रखी गई है, खुदाई हुई है, काम शुरू हो चुका है 3 नवंबर से। आज से दिन है शुक्रवार, और ये डेट हमें 3 डेट मिली थी कि 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो और 10 को कर सकते हो। तो 10 में शायद छोटी दिवाली या धनतेरस है, पता करना पड़ेगा कैसे कैसे है। तो मैंने कहा नहीं 10 तो बहुत लेट हो जाएगा, ऊपर से इतना लेट नहीं रुक सकती, मुझे तो 1 हफ्ता वेट करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पिछला फ्राइडे था उसमें हो रहा था कि चलो कर लेते हैं। और इसीलिए ना मैंने आज साड़ी पहनी कि भाई साड़ी पहननी बनती है आज तो। और साड़ी पहन के भी क्या है ना, ऊपर नीचे कपड़े गुड्डू को भेजा था, क्योंकि इनकी टाइमिंग कल और आज जो है 2 से रात के 8 बजे तक है स्कूल की टाइमिंग, क्योंकि इनके एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। कल भी थी, कैसे चिपके चिपके से बाल हो रहे हैं ना, तो कल इनका एनुअल फंक्शन है, तो उसकी जो है तैयारी। कल भी 2 बजे गए थे ये दोपहर में, और 8 बजे 8:30 तक आए थे, और अभी भी ये अब जाएंगे क्योंकि 2 बजने वाले हैं। और सुबह से ये 2 कब बजे ना पता नहीं चला। सुबह उठी, पहले एडिटिंग वगैरह में लग गई, चाय पानी ये वो हुआ, फिर उसके बाद विपिन ने कहा वहाँ जाना है, मतलब उन लोगों ने ये बोल दिया था कि आ जाओ कर लो। लेकिन वो तो नींव खुदने के बाद अंदर रखा जाता है, जो भी मतलब पूजा वगैरह होती है। तो नहाई जल्दी जल्दी, फिर मिठाई वगैरह लेने गए, ऊपर से सर धोना था, आज शुक्रवार था, रात में तेल लगवा लिया था। आवाज़ आ रही होगी सब्जी वाले भैया की। तो फिर मैं वहाँ गए, मिठाई ली, फिर वहाँ पर आए तो वहाँ पता चला नहीं अभी तो आधा पौन घंटा और लगेगा। फिर घर आई, फिर क्या नाम है, घर आके अपना जो मेरा व्लॉग का काम था एडिटिंग का वो किया। उसके बाद कल ऑर्डर्स चले थे, लाइव गई थी मैं रश्मि कलेक्शन पे, और लाइव का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव कर लिया करूँ।
क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह सब कुछ बच जाती है। गुड्डू को बोला कपड़े फैला दे, उसने नीचे तार पे फैला दिए। मैंने कहा वेरी गुड, गर्मी होती तो चल भी जाए, नीचे तार पे मैं अब ऊपर लेके जाऊंगी। और ऊपर कितनी देर के लिए जाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए जाएंगे कपड़े, क्योंकि अभी वो बेटा डाल दे थोड़े से कपड़े। तो बच्चे ना कभी कभी बात नहीं सुनते। तो उसको साड़ी वाड़ी लेके जानी है अभी, मैरून वाली, वो स्कूल में दिखाएगी। कल उनका फंक्शन है, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे गुड्डू को देखने के लिए। अब इस बार तो तन्मय ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो उसको देखने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बार उसने स्कूल के किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है जब से वो स्कूल जा रहा है अब तक। और अभी मैं आटा गूँथ के आई हूँ कि इन लोगों को रोटी बना के खिला कर भेजूँगी। हालांकि 2 से 8 बजे का टाइम बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा। कल तो इनके पापा ने इनको पैसे भी दे दिए थे कि भाई 20-20 रुपये वहाँ से कुछ खा लेना, क्योंकि 2 से 8 बजे तक घर में है। तो एक रहता है ना कि चलो पूछ लो ये वो, वैसे तो लंच करके जाएंगे, डिनर का टाइम ही होगा उस टाइम पर, थोड़ा सा रहता है। तो इनको खाना खिलाऊंगी। और अभी मेन बात करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मतलब जो चल रही हैं। अब बात करते हैं मेन रश्मि कलेक्शन की। तो आज जो है बहुत शुभ दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इसकी शुरुआत, रश्मि कलेक्शन की शुरुआत तो 2020 में हुई थी और 2023 लगभग ख़त्म होने वाला है। 24 में पूरे 4 साल हो जाएंगे। और जब ये 4 साल होंगे तब एक नई जगह पे रश्मि कलेक्शन होगा। घर से टोटली हट जाएगा रश्मि कलेक्शन, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, शॉपिंग कर सकेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। लेकिन ये जो काम शुरू किया था वो ऑनलाइन ही था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद है आगे भी मिलेगा। मेहनत करूँगी तो मेहनत रंग लाती है। ये सब में आपका भी उतना ही श्रेय है जितना मेरा, विपिन का, बाकी फैमिली वालों का, सबका सपोर्ट है उतना ही आपका है। 50% हम लोगों का है, 50% आपका है। पिछली बार जब मैंने ये श्रेय आप लोगों को दिया तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए, नहीं रश्मि भैया ये वो लोग तो है ही, विपिन तो है ही, विपिन तो मतलब सबसे पहले हैं, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो तुमने कर लिया और तुमने इसलिए कर लिया कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हैं या पैसा है ये वो। देखो ये तो होता ही है, पैसा है लेकिन हस्बैंड अलाउ ना करें, साथ ना दे तो कैसे करेगा बंदा। और विपिन का इतना साथ है, मतलब देखो सुबह से ना वो मेरी चीज़ों में ही लगे हुए थे। अभी गए हैं पूजा वगैरह करवा कर, 1.5 घंटा हो गया होगा शायद। अब फिर आएंगे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि रिक्शा वगैरह कोई मिला नहीं। तो इस वजह से एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं क्या थी, कहाँ शुरू किया था मैंने, मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों के कारण ही हुई है। आप लोगों ने मुझे देखा, मुझे प्यार दिया। और पता है क्या है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन सब चीज़ों को पैसा कमाने से ले जाते हैं। पैसा ये वो, पैसा यार, विपिन हस्बैंड हैं जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत बरकत है उनकी कमाई में, अच्छे से सब हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अर्निंग मेरे घर में यूज़ नहीं होती है, सब सेव हो रही होती है। हाँ, अब जो है वो अर्निंग्स, वो सेविंग्स जो मैंने कमाई वो अब मैं सारी अपने रश्मि कलेक्शन पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतना तो नहीं अभी तक कमाया 4 सालों में कि रश्मि कलेक्शन का एक शोरूम खड़ा हो जाए, इतना तो नहीं कमाया। पर पैसा लगाओगे, कमाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। काम शुरू करने के लिए घर से शुरू किया था तब इतना नहीं लगा था, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार में काम स्टार्ट हो गया था। लेकिन वहाँ करने के लिए लाखों रुपया चाहिए। जो ज़मीन ली है पहले मतलब विपिन का कहना है कि मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें। ये कर तो आप ही रहे हो, मैं कौन सा जा रही हूँ, मुझे क्या पता है सीमेंट कहाँ से आएगी, ईंट कहाँ से आएगी, रेत कहाँ से आएगा, मिस्त्री कहाँ है, मजदूर कहाँ है, क्या सामान कैसे कितने, मतलब कुछ मुझे नहीं पता, सब उन्होंने ही तो तय किया है। मैं क्यों लगाना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि ये चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए।
विपिन अपने कामों में इन्वेस्ट करते हैं और ये एक अलग ही सुकून है कि हाँ भाई ये चीज़ हमने अपने दम पे की। मुझे ये है ना कि अगर लॉस भी हो गया, कुछ नहीं भी हुआ, तो नुकसान तो होगा, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई नुकसान नहीं होगा, ये वो नुकसान तो हो गई, उनका पैसा हो या मेरा पैसा हो, लेकिन एक बंदे का तो वो रहेगा ना कि हाँ भाई है। विपिन के बोल रहे तू कैसे नेगेटिव सोच के चलती है, क्योंकि मैं घर में ये बात कर रही थी उनके साथ कि मैंने कहा चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हाँ ये कैसा नेगेटिव सोच के चलती है। मैंने कहा मैं रेडी हो रही हूँ, अच्छे के लिए तो रेडी होना ही नहीं पड़ता है, अच्छा हो रहा है तो हम तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे, बुरे के लिए रेडी रहना ज़रूरी है। मुझे पता है सब अच्छा होगा, मेहनत करूँगी सब बढ़िया होगा, लेकिन नहीं भी हुआ तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर चल रही हैं आज। मैं ना जो वो वाला गाना नहीं है, पाँव ज़मीन पे नहीं है आज मेरे ना, आज मैं हवाओं में हूँ, हवाओं से बात कर रही हूँ, उड़ रही हूँ आज मैं। इस चीज़ को कुछ लोग अजीब तरीके से ले सकते हैं और कुछ लोग इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि खुद से कुछ चीज़ करना, वो सपना। मैं पिछले साल भी सोचा था कि शॉप करूँ 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 करूँ, नहीं कर पाई थी। इस साल यूँ हो गया, यूँ मतलब कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगस्त के लास्ट से पता नहीं सितंबर से ये बातचीत शुरू हुई और भगवान ने ऐसा करिश्मा किया जैसे वो ये सब चीज़ें खुद करा रहे हैं। कराने वाला तो प्रभु ही है, ईश्वर ही है। ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ें ना अपने आप हुई हैं, एकदम से जगह फाइनल होना, फिर रजिस्ट्री भी हो जाना पिछले हफ्ते, अब नींव भी खुद गई, काम शुरू हो गया आज से। और पहले तो भरा जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो में दिखाऊंगी जब जब मैं जाऊंगी, क्योंकि रोज़ तो मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं है, कभी कभी जा पाऊंगी हफ्ते में 10 दिन में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये जर्नी। वो बनते देखेंगे आप लोग। जनवरी तो नहीं कह सकते, फरवरी लास्ट तक शायद कंप्लीट हो जाए। फिर जब पता है मज़ा कब आएगा, जब उसको डेकोरेशन करने का टाइम आएगा, वॉलपेपर सेलेक्ट किए जाएंगे, कलर सेलेक्ट किए जाएंगे, फर्नीचर लिया जाएगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जब उसमें होंगी, आपको भी देखने में मज़ा आएगा उस टाइम तो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं शेयर करूंगी वो सारी चीज़ें। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो मैं शेयर करूंगी वो जर्नी। वरना सीधा जिस दिन बन जाएगा उसी दिन दिखा देंगे कि हाँ भाई बन गया। तो क्या आप वो छोटी छोटी चीज़ें हर रोज़ तो नहीं मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं देखने वाली हूँ हर रोज़। 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा थोड़ा बनता देखेंगे। आप जैसे महीने में 2-3 बार देख लेंगे, तो क्या देखना चाहोगे? लिख देना देखना चाहोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी यादें भी हो जाएंगी। अब बोलोगे पूछ क्यों रही है जब तुझे दिखाना ही है, तो यार आप मेरे अपने ही तो हो। आपके सामने कितनी बार बैठ के दिल में आया कुछ भी निकल जाता है। कुछ लोग उस चीज़ को गलत से ले लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग उसको समझते हैं चीज़ों को। मैं एक बात बोलूँगी, मैं ज़बान पे चीज़ें होती हैं मेरे, जो भी होती हैं मेरे दिल में किसी के लिए मैल नहीं होता। ज़बान पे है जो भी है, जैसा भी है, जो बोलना है। क्योंकि मैं ये मतलब मैं ही नहीं, सभी अच्छे हैं यार, सभी अच्छे हैं। देखो बुरा सबको लगता है, अच्छा भी सबको लगता है। हमें किसी की बात बुरी लग जाए, किसी को हमारी बात भी बुरी लगती होगी, ऐसा नहीं है कि हम तो बहुत बढ़िया हैं, हम तो अच्छा ही बोलते हैं, नहीं, सबको बुरा लग सकता है, बुरी चीज़ें सबको बुरी लगती हैं। और मेरे से कुछ गलतियाँ वलतियाँ हो जाती हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ सबसे। बाकी चलो ज़्यादा देर बात कर ली ना तो इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है। अभी तो मम्मी से भी बात नहीं की, सिर्फ एक मिनट बात हुई होगी तो बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए भाई दूज के लिए गिफ्ट खरीदा है, साड़ी। वो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी कह रही है मैं कोरियर से निकाल देती हूँ, पता नहीं हम भाई दूज पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरा भाई आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मम्मी कह रही पता नहीं उसको टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, दिवाली पे आ गया तो भाई दूज पे आए ना आए, तो इस वजह से। तो मम्मी कह रही मैं साड़ी निकाल देती हूँ वो वाली। और वो साड़ी सेलेक्ट की थी सुनीता भाभी ने, भूमि ने, मैं वीडियो कॉल पे थी, मैंने भी की, मम्मी ने भी। मम्मी ने दूसरी ले ली थी सरप्राइज़ देने के लिए, वैसी कुछ कुछ मेरे पास है, तो मैंने कहा मम्मी देख लो यार चेंज कर सकते हो, तो फिर मम्मी ने कहा चल चेंज कर देता। तो
तो चेंज किया, नहीं आ रही है, मतलब वो भी नहीं थी पर वो चेंज नहीं हुई साड़ी, मना कर दिया उन्होंने। तो मम्मी कह रही चल, भाभी ने कहा ये वाली मम्मी आप रख लो, दूसरी ले आते हैं जा करके। उस दौरान 2-3 दिन भाभी मम्मी के पास ही थी, सुनीता भाभी। और वो उस बारे में भी ना लोग कुछ कुछ बातें बोलते हैं, किसी दिन डिटेल में बैठ के अलग बात करूंगी, क्योंकि ये वाला तो पूरा का पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है रश्मि कलेक्शन के ऊपर। और क्या बोलती जाऊंगी मैं तो, कितना ही बुलवा लो। अब मैं खाना बनाती हूँ, बच्चों को रोटी देती हूँ। बाय बाय, यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का। कल फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।